भारत को जंग में शिकस्त, हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। काबीना ने आर्मी चीफ की दलेराना क़यादत पर तरक्की देने का फैसला किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत पूरी होने पर खिदमत जारी रखने का मुतफ़िक़ा फैसला। फौजी अफसरों, जवानों, गाजियों, शहदा और शहरियों को एज़ाज़ात दिए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने दी। वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल के मुतालिक फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और गाजियों के नाम वक्फ करते हैं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर शुक्रगुजार है। ये एजाज कौम की इमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से भी इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का ओहदा फौज में आला तरीन रैंक। दिफाई ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल से भी बड़ा रैंक होता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर होता है। ये एजाज़ मिसाली क़यादत और गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी मुबारकबाद दी। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया। हुकूमती पॉलिसियों का बहुत फ़ायदा हुआ। कारोबार फैल रहा है। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इस्लामी बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कर्जे 2022 की सतह पर आ गए। रवां साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ मुज़ाकरात। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स होगा। IMF का साबिक पाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालिबा। खाद पर GST की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालिबा। बानी PTI ने झूठ पकड़े जाने का टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट वुकला की गैर मौजूदगी में कराने से इनकार कर दिया। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। पंजाब फोरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे। तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट करने आई थी। मुकद्दम के ज़ाहिर जाफर के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार। ज़्यादती के जुर्म में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के मुकदमे में सजा 10 साल कम करके 1 साल कर दी गई। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद करते हुए मुख्तसर फैसला सुना दिया। ज़ाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में कमी कर दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी न अब झुकेगी। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज़्यादा और बाइस एजाज़ है। DG ISPR का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में 2 जिम्मेदार मुल्क हैं। पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। दहशतगर्दी की लानत से लड़ रही हैं। चीन ने मुख्तसर मुद्दत में बड़ी आबादी के साथ तरक्की की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल और CPEC 2 पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। इसहाक डार की चीन के बैनुल-अक़वामी शोबा के वज़ीर लिव जान चाओ से भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बरकरार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सीज़ फायर बरकरार रखने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। उधर वजारत खारजा का बैरून मुल्क जाने वाले वफ़द को ब्रीफिंग का एहतमाम। वफ़द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं से आगाह किया जाएगा।
गर्मी का कहर, तनूर बने शहर, गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। आज सबसे ज़्यादा 48 डिग्री की गर्मी सिब्बी में रही। डीजी खान, रहीम यार खान, भक्कर, दादू, जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 44, लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 डिग्री तक चढ़ा। पंजाब भर में हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ने लगे। कयामत खेज गर्मी, तालीमी इदारों में छुट्टियां कब्ल वक्त करने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज 28 मई को होगा। छुट्टियों से कबल स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी गई। स्कूल्स के नए औकात कार 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। उधर 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। पाकिस्तान में ईद उल अजहा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात ने जिलहज का चांद 28 मई को नजर आने की पेशगोई कर दी। माहिर फलकियात डॉक्टर फहीम हाशमी कहते हैं सऊदी अरब में हज 5 जून और ईद 6 जून को होने का इम्कान है। पाकिस्तानी को पहमा सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी। सरबाज खान ने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियों को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर कर लिया है। सरबाज खान मुनफरिद कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी को पहमा बन गए हैं। सरबाज खान ने नेपाल में 8586 मीटर बुलंद चोटी कांचनजंगा सर करके ये कारनामा सर अंजाम दिया।